ये कहानी शुरू होती है 1960s, 70s और 80s, जब मटका बहुत ही ज़ोरों पर था। अब जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उन्हें पता भी नहीं होगा, आधे से ज़्यादा लोगों को, कि मटका होता क्या है। क्योंकि जो एटलीस्ट 35 साल तक के हैं उन्हें पता भी नहीं होगा मटका क्या होता है। उन्होंने नाम सुना रहेगा, पर इस सीरीज में जो रिसर्च निकला है, के लिए जो तगड़ी रिसर्च की गई है वो बहुत ही कमाल की है। इसे निर्देशित किया है जो सैराट के डायरेक्टर है, नागराज पोपटराव मंजुळे। उन्होंने सैराट बनाई, बहुत ही अच्छी बनी थी। और इन्होंने जो इस पे काम किया है वो भी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। बहुत ही इन्होंने, या तो उन्होंने मुझे लगता है रियल लाइफ में कभी मटका खेला होगा, या तो फिर उनकी रिसर्च बहुत तगड़ी है। सो कहानी का मुख्य किरदार एक रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया गया है, रतन खत्री, जिन्होंने मटका शुरू किया। उन्हें मटका किंग कहा जाता था और सीरीज में उसे ब्रिज भट्टी के नाम से संबोधित किया गया है। उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। और विजय वर्मा ने बहुत ही अच्छा रोल किया, बहुत ही शानदार रोल किया है। और सिर्फ विजय वर्मा ही नहीं, जितने भी कलाकार है, आप चाहे कृतिका कामरा को कह लो, सई तामणकर है, भरत जाधव है, भरत जाधव ने भी बहुत अच्छा काम किया है, गुलशन ग्रोवर है। मतलब हर किसी ने अपने कैरेक्टर को इतना पकड़ के रखा है, आप सोचेंगे ये रियली कैरेक्टर है। आप मतलब किसी भी एक कैरेक्टर के अंदर नुक्स नहीं निकाल सकते कि इसने ये काम अच्छा नहीं किया। कास्टिंग बहुत ही जबरदस्त है, मैं उसे 10 में से 10 दे सकती हूँ। इतनी कास्टिंग जबरदस्त है। हर किसी ने अपने किरदार को बहुत ही पकड़ के बहुत ही अच्छे से काम किया है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप वेब सीरीज देख रहे हैं। मतलब एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, फिर तीसरा एपिसोड। हाँ, अगर आप खाली हो तो। हालांकि मुझे ये पूरा सीरीज देखने में 8 घंटे की है ये सीरीज, तो मुझे 5 से 6 दिन लग गए, क्योंकि मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से देख रही थी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही अच्छा रिव्यू दूंगी मैं। कभी भी किसी मूवी या सीरीज का रिव्यू ऐसे ही नहीं देती। जब मुझे बहुत अच्छा लगे तब मैं देती हूँ, या तो बहुत ही घटिया होना चाहिए कि मेरा मूड ही नहीं करे उसका रिव्यू देने। तो सट्टेबाजी की दुनिया में 70 और 80 के दशक में मटका पीक पर था। तो रेस कोर्स से ये कहानी शुरू होती है कि जो किरदार है वो देखने जाता है, पैसा लगाने जाता है, उसके पास पैसे नहीं रहते, तो बहुत मायूस हो जाता है। तो मायूस होके रो धो के घर पे आ जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं नंबर्स, एक छोटा सा एक सेटअप करूं जिसपे नंबर्स का खेल हो। एक छोटा मटके का खेल कैसे किस लोगों की किस्मत बदल देता है। 3 पत्तों का खेल, 3 नंबर्स का खेल, 3 नंबर्स के खेल में सबके वारे न्यारे हो जाते हैं। कृतिका कामरा ने एक बहुत ही जबरदस्त रोल किया है, पारसी लड़की का रोल किया, पारसी औरत का रोल किया है। ये इंसान मटके का खेल इतना बड़ा बना देता है, बड़े बड़े हाई सोसाइटी वाले भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये मुझे पर्सनली इतना पता है क्योंकि मैं खुद एक बार मटके के अड्डे पर गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। अब मुझे जज मत करना कि मैं क्यों गई थी, किसके साथ गई थी। तो मैंने वो मटके का खेल देखा। एक लाइट होती है, ऐसा मतलब बल्ब होता है लटक, जैसे कैरम बोर्ड के कैरम खेलते टाइम कैसे लटकता रहता था, वैसे लटकता रहता है। वहां पे सिर्फ मर्द ही नहीं, औरत भी थी, औरतें भी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया ये चल क्या रहा है, लेकिन इतना तो मेरा शार्प दिमाग समझ गया। मैं 6-7 साल से, मैक्सिमम 8 समझ जाओ, तो मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी समझने की ये सब चल क्या रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में इतना समझ गया है कि ये कुछ जुए का खेल है, सट्टे का खेल है। क्योंकि वहाँ पे डबल डबल नंबर्स लिखे जा रहे थे, फिर वो लोग चिल्ला रहे थे 1-2 करके, मतलब जोड़ी जोड़ी के नंबर्स में आ रहे थे। तो इस तरह से मुझे पता चला, अच्छा ये मटके का खेल होता है, उसको मटका कहते हैं। दूसरा सट्टे का खेल जो बहुत ही फेमस था, रेस कोर्स का, आज भी शुरू होता है। हर बार रेस कोर्स में वारे न्यारे होते हैं। हर आधे घंटे में रेस होती है घोड़ों की, उस पे लोग दांव लगाते हैं। तो जिसकी किस्मत हो वो माला माल हो जाता है, कभी कभी जैकपॉट भी लग जाता है। अब ये भी मैं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं रेस कोर्स भी गई थी एक बार, आज से 10-12 साल पहले, लेकिन एक इवेंट के लिए गई थी। 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैं एक इवेंट के लिए गई थी। तो मैं फ्री में गई थी, फ्री में खाना पीना सब अच्छे से। अमीरों जैसी शक्ल देख के किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, किसी ने कुछ बोला भी नहीं। हम लोग वीआईपी स्टैंड्स में जा जा के बैठ रहे थे जो रिजर्व थे, और लोग हमारा चुपचाप ऐसा मुंह देख रहे थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अदरवाइज वहाँ पे बहुत ही बड़ा फाइन है, और वो मुझे बाद में पता चला। सीरीज मुझे
रिव्यू करने को इसीलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ें करीब से देखी है और अच्छे से समझी हूँ, और बहुत ही सूट हुआ है वो रोल उन्हें। उसके बाद सई ताम्हणकर जो है इनकी वाइफ बनी है, विजय वर्मा की वाइफ बनी है। और दगड़ू दगड़ू करके ये जो कैरेक्टर है भरत जाधव ने प्ले किया है, वो भी बहुत अच्छा प्ले किया है। गुलशन ग्रोवर ने बहुत अच्छा प्ले किया है। तो एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। इसमें दाऊद का भी एक रोल है, उसे भी कनेक्ट किया है। प्लस जब इमरजेंसी लगी थी कि मटके को बंद करना था, इसलिए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, वो भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो डिटेल में ये पूरी वेब सीरीज है। 8 घंटे की वेब सीरीज बहुत लंबी लगती है मुझे, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके 5-6 दिन के बाद जाके ये पूरी मैंने ख़त्म की है सीरीज, तब जाके मैं आपके लिए रिव्यू लाई हूँ। और आप और ज़्यादा जानने के लिए इस पे रिसर्च भी कर सकते हैं। पहले एक बार लेकिन सीरीज़ देख लीजिए, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। और जिस तरह से उनका सेटअप है, ऐसा लगता है हम 60, 70s, 80s में हैं। वैसे ही बेड रहता था, वैसे ही सबका बोलते हैं ना, बल्ब बल्ब वगैरह तब जलाते थे। इसके बाद जो लकड़ी का बोर्ड होता था, उसमें मोटे मोटे ऐसे गोल टाइप के बटन होते थे, काले काले। और पूरा सेटअप बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही ज़बरदस्त मेरे हिसाब से तो है। तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार्स तो ज़रूर देना चाहूँगी। फुल मार्क्स है विजय वर्मा की एक्टिंग के लिए, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए भी। उसके बाद जो बैकड्रॉप बनाया गया है 60, 70s, 80s का, वो भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें पुरानी मुंबई है और जो मिल मजदूरों का जो दौर है वो भी दिखाया गया है। इसके बाद नागराज मंजुले ने जो डायरेक्शन किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और जो एलिमेंट्स डाले हैं उन्होंने, चाहे दाऊद का हो गया, चाहे सरकार का हो गया, उसमें जो उनका रोल है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अगर आपको कुछ नया देखने की ख्वाहिश है तो ज़रूर देखिए मटका किंग। और एंड में जिस तरह से दिखाया गया है, जो एंडिंग हुई है, उससे पता चल रहा है कि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, क्योंकि सीरीज अभी बाकी है मेरे दोस्त।